हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। कल ही मेघा मैम आपके लिए शेड्यूल लेकर के आए थे कि आप लोग के लिए चालू होने जा रहा है प्रैक्टिस बैच आज से। आज है आप लोग का 4th ऑफ मई। आज है आप लोग का 4th ऑफ मई, ठीक है। समय हो रहा है 9, रात का 9 बज रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि 9 बजे ही आप लोग का पर डे मैथ का क्लास चलेगा और बाकी जो शेड्यूल है वो मेगा मैम कल दे दी थी आप लोग को। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस बैच है आप लोग का। जो बेसिक बैच चलता है वो आप हमारा ऑफलाइन चलता है। तो जिनको भी ऑफलाइन पढ़ना है वो यहाँ सामने आकर के पढ़ सकते हैं, जहां हम लोग फेस टू फेस सबका डाउट भी सॉल्व करते हैं, सब कुछ, ठीक है। शेड्यूल कैसा है एक मिनट डिवाइड करवा देते हैं। ये देखिए, हम लोग सभी का रहेगा, मेरा रात में 9 बजे रहेगा हर दिन सिवाय संडे को। संडे छुट्टी मनाएंगे हम लोग। सर का वोकैब चल रहा है रात का 8 बजे, अभी जस्ट खत्म हुआ है, रात का 8 बजे चलता है। सर का पर डे चल रहा है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और सर का लाइव चलेगा प्रैक्टिस, सर का ये सुबह 7 बजे, ठीक है। और मैम का लाइव चलेगा बेसिक दोपहर में 12 बजे और प्रैक्टिस चलेगा शाम का 7 बजे, ठीक है। तो आप लोग का लगातार 3 घंटा हो गया रात में, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ये रहेगा आपका प्रैक्टिस वोकैब सब मिला करके। हम लोग क्या शुरुआत करने जा रहे हैं, देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस। हम बेसिक लेक्चर अपना यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, जिनको देखना है वो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, जितना भी चैप्टर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम अपलोड कर चुके हैं। तो देख सकते हैं कि डेमो कैसा होता है, पढ़ाया कैसे जाता है, रियल में पढ़ाया कैसे जाता है, जिससे सारा बुक बने। जितना भी अभी लेटेस्ट टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारा बनेगा आपका। सर का चलेगा आपका प्रीवियस ईयर सेट चलेगा और मिक्स भी चलेगा, ठीक है। मैम का चलेगा सबसे पहले क्लॉक, सारा का सारा चलेगा आपका, ठीक है। मैम का चल चुका है ना, आज मेरा तो लास्ट क्लास है, ठीक है। मैम का चल चुका है, 4th ऑफ मई मेरा लास्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं आप लोग का रेशियो का प्रैक्टिस। इसमें हम बेसिक नहीं बताएंगे। टारगेट रहेगा मेरा 40 मिनट का वीडियो करने का, ठीक है। टारगेट रहेगा 40 मिनट का वीडियो करने का, उससे ज्यादा नहीं, ताकि आप लोग पर डे वीडियो देख सके। ज्यादा लंबा कर देंगे तो वैसे ही बोर हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये बेसिक नहीं है, धड़ल्ले से बता करके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। शुरुआत करते हैं, अपना भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा ये देख लीजिए पहले, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। जितना बार हारिएगा उतना बार सीखिएगा, एक बार हारने से ज्यादा हरासमेंट में, ज्यादा टेंशन में मत आइएगा। जितना बार हारिएगा उतना बार आप लोग सीखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा रेशियो का आपका पहला क्वेश्चन। पढ़िए और स्पीड में बनाने की कोशिश कीजिए। पढ़िए पहले। एक बैग में, ये में लिखा हुआ है, ठीक है। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में। यदि उनमें 450 सफेद टैबलेट कवर है और बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए यहां पर सर ब्लैक और व्हाइट, क्या दिया हुआ है, ब्लैक और व्हाइट किस अनुपात में है, 5:9 के अनुपात में है। और जो व्हाइट है वो रियल में कितना है, 450 है। सर कितना गुना है, 50 गुना है। सर ये भी कितना गुना होगा, 50 गुना होगा। आंसर क्या होगा आपका, 250। शुरुआत बेसिक छोटा मोटा क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं, हाई लेवल तक जाएंगे। जितना भी 5 साल में मेन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सारा उठाएंगे, देखते रहिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं कमेंट किसका आ रहा है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। शुभम, यस सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करके और सब लोग शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन।
देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये आ बा मतलब ए और बी है, ठीक है, बात एक ही है, ए और बी, ए और बी क्या दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और पूछा है 5a + 3b और ये पूछा है, केवल इसमें करना क्या, ये सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, केवल वैल्यू पुट करना है, ठीक है, केवल वैल्यू पुट करना है, जहां पर a है वहां वैल्यू पुट कीजिए 2, a क्या है आपका 2, तो 5 2 10, और यहां b के जगह क्या पुट करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 10 और 9 क्या हो जाएगा 19, कहां पर 19 है, एक लौता जगह है जहां पर 19 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अगर और कहीं पर 19 रहता तब चेक करते ये, पर जरूरत नहीं है चेक करने का, तो कृपया करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या लिखा हुआ है, सर इसका मतलब इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 5x + 2y = 10x + 3y, ये लिखा हुआ है, और ये क्या है आपका 5/9, ये लिखा हुआ है, और ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है आपका स्क्वायर, वो टाइपिंग में ऊपर नहीं गया, स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर क्या है, सर आपको मेन चाहिए क्या, आपको निकालना है ये वाला 2x² + 3y² = 4x² + 9y², आपको ये निकालना है ना, ठीक। सर क्या निकालना, क्या करना क्या होगा, ठीक है समझाते हैं, आपको ये करना होगा कि यहां पर x चाहिए आपको और y चाहिए, अगर x और y निकल गया तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो सर यहां इसका इस्तेमाल करके आपको x और y निकालना होगा, अब इसका इस्तेमाल हम लोग 2-3 तरीका से कर सकते हैं, एक तो बच्चा वाला मेथड, एक कंपटीशन वाला मेथड। सबसे पहले फोकस कीजिए x के ऊपर, एक बात मेरा बात ध्यान सुनिएगा, जो x और y आएगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, जो x और y आएगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, इसीलिए आप लोग बेफिक्र होकर के x और y को सॉल्व कीजिए, ठीक। क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले x को पकड़िए, y को भूल जाइए अभी, ठीक है, 9 5 = 45, 10 5 = 50, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बीच में इक्वल टू है, हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, बीच में इक्वल टू है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 45 प्लस में होगा, उधर जाएगा 50 प्लस में होगा, इक्वल टू बीच में प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा माइनस होगा। बेसिक में ये सब बताने का काम है, हम गाइड कर रहे हैं। 50 में 45 गया कितना हो जाएगा 5x। इसको देखिए 9 2 = 18 और ये 15, 18 में 15 गया तो कितना हो जाएगा आपका 3y, ठीक है। सर x कितना है 3, y कितना है 5, वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x कितना है आपका 3, तो यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, ये 18 हो गया आपका। अब यहां y क्या है ये देखिए, y है आपका कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, कितना हो जाएगा आपका 75। अब इसको ऐड कीजिए, पहले कितना आ रहा है आपका 93, ठीक है। सर 93 आ रहा है ना, 93 के अंदर क्या छुपा हुआ है 31 छुपा हुआ है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। 93 के अंदर ना 10 छुपा हुआ है ना 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो बगल वाला आएगा वो इसका 3 गुना होना चाहिए, पर इसका औकात देख करके लगता नहीं है कि इसका 3 गुना होगा, इसीलिए ये होगा नहीं। और 31 के अंदर 16 छुपा हुआ नहीं है, सॉरी 93 के अंदर 16 छुपा हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा। अगला चेक करने का जरूरत भी नहीं है, एग्जामिनर चाहता भी नहीं आपको कि आप इसको चेक करें। समझ में आया? सब लोग शेयर करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, वरना बंद कर देंगे वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रैक्टिस हो रहा है, ऐसा नहीं बोलिए कि सर एक के बार में 2 स्टेप का क्वेश्चन खत्म, नहीं, सुनिए क्या करना है। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या लिखा हुआ है पढ़िए इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, ये लिखा हुआ है। सर सबसे छोटा पूछा गया है, पहले ये देख लेते हैं एक बार। सर ये 3/4, 1/2
2/5, 1/3। इसमें सबसे छोटा कौन है ये पूछा गया है। ठीक है, तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी दो नंबर को पकड़िए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, पहले इसको पकड़िए, 2 तिया 6 और ये 4। ठीक है, छोटा कौन है आपका, 4 छोटा है ना, तो ये दोनों में ये छोटा है। ठीक है, अब ये दोनों में चेक कीजिए, ये 5 इंटू किएंगे 5, 2 दूनी 4, तो ये दोनों में ये 4 आ रहा है, ये छोटा है। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, यहां 5 आ रहा है तो ये छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है, ये। जब छोटा पूछ रहा है तो छोटा की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए बड़ा भी आगे होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेशियो का फेवरेट क्वेश्चन बार बार आता है, कभी कभी आप देना भूल गया। ए बी दिया हुआ है 5 और 8, बी सी दिया हुआ है आपका कितना, सर पहले बी है तो बी क्या है 3 और सी क्या है 4, बी है 3, सी क्या है 4। कान खींच के लंबा करना है, तो 8 आया इधर, 3 आया इधर। ठीक है, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 8 चौक 32, आंसर ये। ठीक है, याद आ रहा है, सब पढ़ाए थे, याद आ रहा है। जब भी प्रैक्टिस हम लोग तीनों टीचर में करवाएंगे ना, ऐसे बैठ जाना, बहुत कुछ सीखेगा, समझा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है आपका, सर बीच में इक्वल टू है ना, बीच में क्या है आपका, इक्वल टू है। ठीक है सर, अगर बीच में आपका इक्वल टू है तो करने का तरीका, एग्जामिनर यही पूछेगा। देखिए आया हुआ है CHSL में, और ये आया है CHSL 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बीच में जब इक्वल टू रहता है और x y z आता है तो बताइए कैसे करते हैं, x निकालने के लिए क्या करते हैं, याद है, सब कमेंट कीजिए, x निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं बाबू। बीच में जब इक्वल टू रहता है तो x निकालने के लिए x को ढक देते हैं, 5 चौक 20, y निकालने के लिए y को ढक देते हैं, 3 चौक 12, z निकालने के लिए z को ढक देते हैं, 3 पंजे 15, 20 12 15। याद आया, सब भूल के बैठा ले। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मेन आप लोग के लिए करवा रहे हैं, लेकिन मेरा ऑफलाइन का ये बच्चा लोग बैठा हुआ है, सोचिए रात का 9 बजे बैठा हुआ है, मजाक है ये क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी और आंसर बताइए कमेंट में, तुरंत तुरंत आंसर बताइए कमेंट में। लीजिए आपका टाइमर लगा दिए 30 सेकंड का, 20 सेकंड दिए, 20 सेकंड, चलिए 30 सेकंड दिए, बनाइए, जितना भी टाइम लगेगा हमसे बनाइए। तो सामंत का आया, और आप लोग को कमेंट पढ़ाएगा नहीं क्योंकि हम लोग हाइड कर दिए। चलिए देखिए करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा शुरू शुरू में लगेगा, ऐसा मत सोचिए कि 30 सेकंड में जो हड़ाई नहीं। देखिए ए और बी क्या दिया हुआ है, ए बी और सी, ए बी दिया हुआ है 7 12, बी सी क्या दिया हुआ है 8 5। सबसे पहले ए बी सी निकालना है आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी सी, तो यहां 12 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा 8। काट लीजिए पहले, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 3 बार में, ये कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 14 24 और कितना 15। ठीक है,
सर ये रेशियो में है तो ले सकते हैं यूनिट में, यूनिट में लीजिए, एक्स में लीजिए, वाई में लीजिए, जेब्रा में लीजिए, जेब्रा लो कुछ भी लीजिए, ठीक है। बोला गया ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर, ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर रेशियो में कितना है, 1 है ना, रेशियो में कितना है 1 यूनिट, और रियल में कितना है 214, ठीक है। बोला है एक्स का मान बताइए, मतलब जो पैसा इन तीनों में बटाया है उसका मान बताइए, तो यही पूरा मिला करके ही ना पैसा बटाया है। 14 और 15 29, 29 और 24 53, कितना 53, मतलब हमको निकालना है 53 यूनिट का मान, एक यूनिट का मान 214 है, 53 यूनिट का मान इंटू 53। चेक कीजिए यूनिट डिजिट, देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, 4 तिया 12, आखिरी में क्या होगा 2, इकलौता आंसर है। समझ में आया? अरे अच्छा तो लग रहा है ना सबको, कमेंट करते रहिएगा और पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिएगा। यही ठीक, क्या नंबर था, 8 नंबर ना, ये क्या हो रहा है, कल से क्वेश्चन पहले ही सेट कर लेंगे। देखिए 3 संख्याएं हैं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया हुआ है, छोटी संख्या निकाले, कैसे निकलेगा देखिए। सर सबसे पहले कि जो फ्रैक्शन में ये तीनों है ना, इसको हटाइए, इसको हटाने के लिए तीनों का एलसीएम क्या होता है 12, क्या होता है 12, 2 3 4 एलसीएम 12, इसको 12 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, इसको 12 से करेंगे 4 दूनी 8, इसको 12 से करेंगे 9, एक एक करके मत कीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है 27, और रेशियो में कितना है 3, 3x बराबर 27, x बराबर 9, पूछा क्या है छोटी संख्या क्या है 6x, 9 छक 54, आंसर 54। समझ में आया? एग्जाम में धड़ल्ले से इस तरह उड़ाना है। करिए नेक्स्ट कीजिए। तो अलगे परेशान कर रहा है। देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, जल्दी से देखिए, समय दिए बनाने का। अरे आजा, इसको क्या हुआ? ठीक, बनाइए इसको, क्या करना है ये देखिए, ठीक है समझिए। क्लास बेसिक में हम बताए हैं क्या करना है, वैसे आप लोग भी सीखिए क्या करना है, ठीक है। देखिए सर सबसे पहले इसको ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 13 5 18, क्या हो गया आपका 18, तो a b c क्या आ गया 9। सर a b और c क्या आ गया, बेसिक लेक्चर हमने बताए हुए हैं, a b c क्या आ गया देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है, a b c क्या आ गया आपका 9, ठीक है। सर पूछा है रेशियो में ना, जब रेशियो पूछा है तो रियल का कोई जरूरत नहीं है, फालतू दे दिया ये सब, ठीक है। पूछा रेशियो में, वैसा कोई जरूरत नहीं है। देखिए ए बी सी कितना है 9, ठीक है, जिसमें ए बी कितना है आपका 7, अगर ए बी 7 है तो सी कितना होगा आपका 2 होगा, ए बी सी 9, ए बी 7 तो सी 9 है ना, ए बी सी 9, बी सी कितना 6, तो ए कितना 3 होगा, अगर ये 3 2 5 मिला करके 9 तो ये कितना 4 हो गया। अब करते रहिए 1/3, 1/4, 1/2, एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 12, 1/3 को 12 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 4, शुरू में 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, इकलौता आंसर दिखिए रहा है, खत्म। इतना सीजीएल मेंस का एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहिए तो। अब इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो अपने पागल हो जाइए, क्या इस्तेमाल करना है इसका, या पूछा है रेशियो में तो, है ना, समझे। बेसिक मेरे से पढ़ते ना तो और भी अच्छा लगता है पूरा प्रैक्टिस करने में,
इसलिए जो भी लोग बाहर है कृपया बेसिक के लिए सामने पधारे। क्या राहुल? चलिए नेक्स्ट। देखिए ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अभी रुकिए, इसको तुरंत बोलिए कि सर हार्ड करवा दिए। कल से क्वेश्चन पहले सीट लगा देंगे, खोजने में दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए यहां, यदि ए बी दिया हुआ है आपको 5:7, सी डी दिया हुआ 8:11, पूछा है पीसी, कोई रिश्ता ही नहीं है। कैनॉट डिटरमाइन आंसर। क्या रिश्ता है? ए बी अलग है, सी डी अलग है, कोई रिलेशन बैठेगा क्या दोनों में? कहां से निकाल दीजिएगा बी और सी? कोई रिलेशन ही नहीं है। आंसर कैनॉट डिटरमाइन, कभी निकाल ही नहीं सकते। सर अगर यहां पर ए बी दिया हुआ रहे और बी सी दिया हुआ रहे तब तो ए और सी का रिलेशन निकाल पाइएगा, क्योंकि बीच में ये है अगुआ, इसको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यहां बीच में कोई है नहीं है, वो दो भाई अलग है, वो दो भाई अलग है, तो कहां से? ना खून का रिश्ता, ना गोटिया का रिश्ता, खाली मर्डर का रिश्ता। चलिए आगे। देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आपको दो चीज सीखना पड़ेगा। पहला चीज कि रेशियो में कोई भी चीज को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो में कोई भी चीज को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल दीजिए सर, 3 और 5 दिया हुआ है, इसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से कट के यही आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस बैच इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, और डिवाइड भी कीजिएगा अगर 3 और 5 को किसी से भी, ठीक है, 1/3 से या फिर 1/2 से कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से कट जाएगा। तो किसी भी रेशियो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, इसको सॉल्व करने का इजी मेथड हम बताने वाले हैं। बहुत सारा मेथड हर किसी को इजी लगता होगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बेसिक बिगिनर्स के लिए इजी है। देखिए 5%, 10% और 15%, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए इधर से एक ठो के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, 10% निकल गया। किसी भी नंबर का 1% निकालने के लिए इधर से 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दिया हुआ है आपका ए बी और सी के, ए और बी और सी 3 कर्मचारी है जिसका इनकम का अनुपात है 1, 2 और 3। ठीक है, क्या है आपका 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें बोला है 5% बढ़ेगा, इसमें बोला है कितना परसेंट बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। किसी का कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर पूरा क्वेश्चन करवाने के बाद किसी का डाउट आ रहा है तो कमेंट में अपना डाउट छोड़ दीजिएगा, हम देख लेंगे, रिप्लाई हर दिन कर देंगे। देखिए सर इसमें 5% बढ़ेगा, इसमें कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा 15%। ठीक है सर, अब क्या है कि सर एक का 5% निकालना इजी नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर एक जीरो बैठा देते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, बोले थे रेशियो को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा सर 10 का 5%, 10 का 10% 1 होगा, बताएं अभी 1 के पॉइंट लगाएंगे, और 5% 0.5, काहे पॉइंट में लाना है? अरे एक और जीरो बैठा दीजिए, क्या दिक्कत है? 300, 200, सॉरी 100, 200, 300। अब निकालना इजी रहेगा। देखिए कैसे, 100 का 5% 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? 105 हो गया। अब देखिए यहां 105 आया तो इसको देख करके 21 का याद आ रहा है, वैसे और भी चीज का याद आ रहा है, देख लीजिए 10% बढ़ाना है। ठीक है सर, 200 का 10% 20, तो 20 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 220। 300 का 1% 3, 1% 3, 15% 45, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 345। 5 से काटिए सबको, हो गया 21, 44। एगो में आइए, हर चीज में करने लग जाइए। समझ में आया? कोई भी इसको कर लेगा ना, पूरा चैप्टर रिवाइंड हो जाएगा, है ही नहीं।
पूरा चैप्टर लग जाएगा कि हाँ याद है, पढ़े थे चैप्टर, याद आ रहा है ना। देखिए ये दिया हुआ है ए बी बी सी और सी डी, पूछा क्या है ए बी सी डी, ठीक है। ए बी दिया हुआ है कितना, देखिए ए बी सी डी पूछा है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। डी में क्या है 7, आंसर ये हो जाएगा। कैसे हम दिखाते बात है, समझिएगा, ठीक है। एग्जामिनर यही चाहता है। ए बी क्या दिया हुआ है 2:3, सर बी सी क्या दिया हुआ है 4:5, सी डी क्या दिया हुआ है 6:7, सही है ना। ये दिया हुआ है। देखिए सर बताया है कान खींच के लंबा करना है, 3 इधर 3 इधर, ये 5 इधर, ये 4 को ये लंबा करना है, 6 को इधर करना है। जो बेसिक पढ़े होंगे मेरे से वो जानते हैं क्यों क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आप समझिए मेरा बात को कि आप कुछ भी काटिएगा, कुछ भी काटिएगा, ठीक है, लेकिन लास्ट में देखिए क्या 7 कभी कटेगा क्या, नहीं ना। किसी के पास 7 है काटने के, नहीं ना, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 से मल्टीप्लाई करके ही आएगा। आखिरी में देखिए कोई भी नंबर है जो 7 से कट रहा है, इस सब में एक लौता आंसर है जो 7 से कट रहा है, तो यही आंसर होगा ना। तब बाकी सॉल्व कर सकते हैं, 3 से काटिए, देखिए 3 3 और ऊपर भी 3 था, यहां भी काट सकते हैं। और ये कितना बार में गया आपका 2 बार में, यहां ऑप्शन में 34 नहीं 24 होगा, ठीक है। क्या हुआ, कौन गया अभिनव, आ गया क्या। देखिए ये कितना है आपका 8, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, आंसर ये खत्म। नॉर्मल भी कीजिए, बेसिक भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका आ जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तेरा हो गया 14 नंबर, देखिए, ठीक है। देखिए बढ़ाइए इसको 14 नंबर। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। देखिए एक निश्चित धनराशि ए बी सी डी इस प्रकार विभाजित, एक राशि है, कोई राशि है, एक निश्चित धनराशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनके हिस्सा का अनुपात दिया हुआ है। ए बी दिया हुआ है 1:3, ठीक है, ए बी 1:3 दिया हुआ है, हटाइए केवल 1:3 है, ठीक है। और बी सी दिया हुआ है 2:5 और सी डी दिया हुआ है कितना 2 और 3। बी और डी के हिस्सों का बीच का अंतर क्या दिया हुआ है 64 35। योग निकालें। सबसे पहले तो ए बी सी डी तो निकल जाए, ए बी सी और डी ये तो निकल जाए। ए बी क्या है 1 और 3, बी सी क्या है 2 और 5, सी डी क्या है आपका, सर सी डी दिया हुआ है आपका 2 और 3, ये दिया हुआ है। कान खींच के लंबा कीजिए 3 3 5 और ये कितना 2, ये 2 और ये 2, सही है। यहां तक कोई कट नहीं रहा है, चुपचाप करते जाइए। ये 4, ये कितना 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, सही है। सारा का सारा क्या है आपका रेशियो में, ठीक है। पूछा क्या है धनराशि, मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा, 4 यूनिट 12 यूनिट 30 यूनिट 45 यूनिट, ठीक है। 16 16 30 46 46 और 45, 46 को मान लीजिए 45 45 45 90 और 1 91, कुल मिलाकर के आपको 91 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको 91 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए बी और डी के हिस्सों का अंतर दिया हुआ है। सर बी और डी रेशियो में कितना अंतर है 33 है, 45 में 12 गया 33, तो 33 यूनिट ही क्या दिया हुआ है आपको 64 35 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 64 35 दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए अब सर ये जा रहा है 11 से 3 बार में, ठीक है। 11 से कितना बार में जाएगा 5 बार में, बचा कितना 9 11 8 88 11 पंजे 55, ठीक है। तो 3 से गया कितना बार में 195 195, एक यूनिट कितना आ गया आपका 195, एक यूनिट 195 आ गया। आपको निकालना कितना है 91 यूनिट, तो क्या करेंगे इंटू 91, यूनिट डिजिट क्या होगा 5 और 1, मतलब यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक है। 91 को देख करके यह आता है कि 91 के अंदर आपका 7 छुपा हुआ है ना, 13 7 91,
91 के अंदर 7 छुपा हुआ है तो वही चेक कीजिए जो 7 से कट रहा है। ये 7 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। आंसर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाइएगा एग्जाम में। 91 के अंदर 7 छुपा हुआ है ना आपका, बस वेरी गुड। चलिए, उस टाइम को ध्यान मत दीजिएगा, क्या बोलते हैं डिजिटल बोर्ड का टाइमिंग गड़बड़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रात का बज रहा है आपका कितना? 9:30। 9:30। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आज करने दीजिए। ये वाला आप लोग होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। ये वाला होमवर्क करके आइएगा, और दे रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, ये आपको प्रॉब्लम होगा शायद, ठीक है, छोड़ दीजिए आप लोग, हम ही बता देंगे, ठीक है। चलिए हम होमवर्क देते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं, एगो थोड़ा इजी रहे, थोड़ा आप लोगों को बनाने में मजा आए, ठीक है। मत बनाइए, सब परेशान करेगा आप लोग को, ठीक है। हम बताएंगे, देखिए ये खाली होमवर्क। तो इसी तरह से सभी लोग, ठीक है, इसको देखते रहिएगा, अपना दोस्त लोग को शेयर कर दीजिएगा, टाइमिंग के बारे में बता दीजिएगा कि क्या टाइमिंग रहने वाला है, मेरा क्लास खत्म होने वाला है, ठीक है। तो कल सुबह फिर से, आज सुबह सर का क्लास हुआ होगा, ठीक है, वो कैब भी हो गया है और मैम सर का भी क्लास हो गया है, सब लोग देख लीजिए, पढ़ा हुआ हो प्लेलिस्ट में। कल फिर से सुबह 7 बजे से इंद्रदेव सर का कल इंग्लिश का प्रैक्टिस देखने को तैयार रहिएगा। चलिए सभी को बाय बाय, टाटा, सब्बा खैर, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।